आप सभी का एक बार फिर से ब्राइट आविष्कार के अंदर। दिस इज योर फ्रेंड राकेश। और आज दोस्तों मैं आप सभी को एक शानदार कंसेप्ट से रूबरू करवाने वाला हूं, एक पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं और आपको यह बताने वाला हूं कि बड़े बड़े स्पीकर, बड़े बड़े राइटर जब भी टू बी फॉर्म्स का यूज करते हैं तो वो गलती कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, आज का हमारा छोटा सा एक टॉपिक है और इस छोटे से वीडियो में हम टू बी फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि टू बी फॉर्म्स का किस तरीके से हम डेली लाइफ के अंदर इंप्लीमेंटेशन करते हैं, यूज में लाते हैं और किस तरीके से इसको रिटर्न में लिखा जाता है और रिटर्न में काम में लिया जाता है। जी हां दोस्तों, अब आपके माइंड में भी एक कंफ्यूजन है कि सर व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टू बी फॉर्म्स, व्हाट इज टू बी फॉर्म्स, कि ये टू बी फॉर्म्स होता क्या है। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। 2-3-4 मिनट की वीडियो है, पूरा देखें ताकि आपको एक शानदार तरीके से टू बी फॉर्म्स का जो कंसेप्ट है, जो आइडिया मिलने वाला है आपको, वो पूरे तरीके से समझ में आ जाए और कभी भी इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट ना रहे। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और टुडेज वीडियो विद द टू बी फॉर्म्स। जी हां दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम टू बी फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आपके माइंड में यह डाउट है कि सर व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ टू बी फॉर्म्स, देखो दोस्तों, टू बी फॉर्म्स का दूसरा मतलब होता है टू बी की वर्ब, यानी बी फॉर्म्स होता है ना एक बात। जिस तरीके से हम इज, एम, आर का यूज करते, वॉज, वर का यूज करते, उसके बाद बी या बीन का यूज करते। अगर आपको कोई पूछे कि ये कहां से आए, ये कहां से निकले, या किस घर से आए हैं, या किसके सदस्य है, या किसके बच्चे हैं, तो आप कैसे बोलोगे। आज के बाद ये कंसेप्ट आप सही से बैठा देंगे कि टू बी फॉर्म्स की जो पहली फॉर्म होती है वो होती इज, एम, आर, जो हमेशा प्रेजेंट टेंस को बताने के लिए यूज आती है, यानी प्रेजेंट टेंस में ही हमेशा यूज होती है। उसके बाद देखो इज, एम, आर भाई साहब तो पहले लड़के हैं जो प्रेजेंट के अंदर काम में आते हैं, लेकिन अगर इसके दूसरे भाई की बात करें जो हमेशा पास्ट को बताता है, बीते हुए समय के बारे में बताता है और उसी के लिए लगाया जाता है। जिस तरीके से इज, एम, आर को हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, उसी तरीके से इज, एम, आर की जो सेकंड फॉर्म होती है, जो टू बी की सेकंड फॉर्म होती है, वो होती है वॉज और वर। और जब जब आप पास्ट के बारे में बात करें और वॉज, वर क्या है, कहां से आया है, टू बी फॉर्म से निकला है और टू बी फॉर्म की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, वॉज और वर। अब अगर टू बी फॉर्म की अगर थर्ड फॉर्म को देखें तो टू बी फॉर्म्स की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। अब यहां पे आप बोलोगे सर बीन का यूज कैसे करते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर इसका यूज करते हैं। लेकिन आज हम इसके वीडियो के अंदर एक क्या यूज करने वाले हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर विल बी और शैल बी का यूज करते हैं, क्योंकि बी से बीन बनता है और इसीलिए बी को भी टू बी फॉर्म्स की थर्ड फॉर्म के अंदर रखा जाता है। आज हम इन सभी का एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देखेंगे और विल बी और शैल बी का फ्यूचर टेंस के लिए भी हम यूज करेंगे। बहुत ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच में एक शानदार तरीके से कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ वोकैबुलरी के साथ आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। सबसे पहले देखते हैं टू बी फॉर्म्स का किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया जाता है और कौन कौन सब्जेक्ट किस किस हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज में लिए जाते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है आई के साथ हम हमेशा एम का ही यूज करते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आई के बाद डैश लगता है और उसके बाद एम लगता है, एम क्या कहते हैं इसको, एम। और इसकी अगर नेगेटिव फॉर्म देखें तो एम के साथ नॉट लगता है, जिसकी एक शॉर्ट फॉर्म होती है एमेंट, क्या होती है, एमेंट। इसी तरीके से ही से शी के साथ और इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं, या किसी नाम के साथ हम इज का यूज करते हैं। जैसे राकेश इज, क्या बोलोगे, यहां पे राकेश क्या एक नाम है और जब भी आप किसी नाम के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे वो होगा इज, वो होगा इज, क्योंकि इज, एम, आर, वॉज, वर को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और इसको कहा भी जाता है। इसी तरीके से इज, ही इज की शॉर्ट फॉर्म होती है हिज और शी इज की शॉर्ट फॉर्म होती है शिज और इट इज की शॉर्ट फॉर्म सभी को पता है, वो कहते हैं इट्स। इसी तरीके से इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म इजंट और इसी तरीके से आप सभी को पता है इज नॉट की शॉर्ट फॉर्म हर एक के लिए जहां जहां भी लगती है इज के बाद जो नॉट लगता है वो इजंट ही कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म भी हम कहते हैं। उसके बाद यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ हम आर का यूज करते हैं। जैसे यू की अगर शॉर्ट फॉर्म देखें आर के साथ आप बोलोगे योर, क्या बोलोगे, योर, क्या बोलोगे, योर। आप बोलोगे सर यू आर टीचर, यू आर टीचर, क्या बोलोगे, यू आर टीचर, तो शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हो। उसके बाद वी आर टीचर, क्या बोलोगे, हम सभी टीचर है, अध्यापक है, वी आर टीचर, तो इस तरीके से इसकी
शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, दे आर, क्या बोलोगे, दे आर। तो इस तरीके से आप इस शॉर्ट फॉर्म का यूज करके अपनी प्रोनाउंसिएशन को, अपनी स्पीड को, अपनी फ्लुएंसी को भी बढ़ा सकते हैं, इनरिच कर सकते हैं। अगर इनकी हम नेगेटिव वाली फॉर्म देखें तो आप सभी को पता है आर के साथ जब भी नॉट लगता है तो आरंट कहते हैं। अच्छा, एक बार मैं आपको और बता देता हूं, अगर एम के साथ नॉट लगने से एमंट बनता है, इज के साथ नॉट लगने से इजंट बनता है, और आर के साथ नॉट लगने से आरंट बनता है, तो इनका एक स्लैंग भी होता है। स्लैंग क्या होता है? ऐसे वर्ड्स जो सिर्फ बोलने में काम में आते हैं, लिखने में टोटली के टोटली क्या होते हैं, गलत होते हैं, रॉन्ग होते हैं। आप इनकी जगह स्पोकन के अंदर आप इनकी जगह एक कॉमन यूज कर सकते हो, वो होता है एंट, AINT, एंट क्या यूज कर सकते हो, एंट। आई एंड टीचर, शी एंड टीचर, ही एंड टीचर, इस तरीके से आप स्पोकन में यूज कर सकते हो। आई होप दोस्तों कि आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। आई के बाद एम का यूज करते हैं, ही, शी, इट, या किसी के नेम के बाद हम इज का यूज करते हैं। उसके बाद आई, वी, यू दे के बाद हम किसका यूज करते हैं? देखो आई के साथ तो एम, तो वी, यू दे के साथ जो बचा तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस के अंदर बी फॉर्म्स का यूज किस तरीके से किया जाता है। आप सभी को मैंने बताया जो इज़-एम-आर है वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम में आता है, और प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर बी फॉर्म्स का यूज करना है तो आप सभी को इज़-एम-आर का यूज करना है। लेकिन आप बोलोगे सर इज़-एम-आर का यूज कैसे करें, इसके बाद क्या यूज करना है, इससे पहले क्या यूज करना है? आप सभी को बता दूं, सबसे पहले तो सब्जेक्ट यूज होता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो। जो बी फॉर्म्स की पहली फॉर्म है इज़-एम-आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप इसका क्या करोगे? यूज करोगे कि कहां पे इज लगना है, किस सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं, किस सब्जेक्ट के साथ एम लगाते हैं, और किस सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं। आपने पिछले वाले टेबल के अंदर एक सही तरीके से देख लिया। उसके बाद एक बात याद रखें, जब भी इसके बाद बात करें, या तो आप नाउन का यूज कर सकते हैं, या तो आप किसी की क्वालिटी यानी एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, तो टीचर यहां पे क्या, टीचर एक क्या नाम है, एक क्वालिटी है, एक विशेषता भी है, तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल आपके पास है, आई एम ए डॉक्टर, मैं क्या हूं, एक चिकित्सक हूं, एक डॉक्टर हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम ए डॉक्टर। आप देख रहे हैं आई के बाद हम एम का यूज करें। इसके बाद आप बोलोगे शी इज अ टीचर, वो लड़की एक क्या है, अध्यापक है, तो इस तरीके से बोले। ही इज अ ट्रेटर, देखो ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। आप बोलोगे सर वो लड़का देशद्रोही है, तो ही के बाद हम क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। और ट्रेटर एक क्वालिटी है, वो एक देशद्रोही है, एक प्रोफेशन को बता रहा है कि वो लड़का क्या है, देशद्रोही है, तो आप क्या बोलोगे? ही इज अ ट्रेटर, इस तरीके से बोलोगे। आप बोलोगे सर हम सभी के सभी क्या है, स्टूडेंट हैं, क्योंकि तभी तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं सर, इंग्लिश सीख रहे हैं सर। वी आर ए स्टूडेंट, क्या बोलोगे? हे सर वी आर स्टूडेंट, हम क्या है, सभी के सभी विद्यार्थी हैं। आप बोलोगे सर हम विद्यार्थी हैं, लेकिन वो लोग किताबों से एक मिनट के लिए भी दूर नहीं होते सर, वो लोग किताबी कीड़े हैं, दे आर बुक वॉर्म्स, क्या बोलोगे आप? दे आर बुक वॉर्म्स। सर आप भी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो सर, आप चापलूस हो, क्या बोलोगे? हे सर आप चापलूस हो, तो आप क्या बोलोगे? हे सर यू आर सिकोफेंट, क्या बोलोगे? हे सर यू आर सिकोफेंट। सिकोफेंट का मतलब होता है चापलूस। उसके बाद आप बोलोगे सर आप तो सिकोफेंट हो, लेकिन सर जो मेरा दोस्त है ना वो छुपा रुस्तम है सर। आप क्या बोलोगे? मेरा दोस्त क्या है सर? छुपा रुस्तम है, और छुपा रुस्तम को इंग्लिश में कहते हैं डार्क हॉर्स, क्या कहते हैं? डार्क हॉर्स। आप बोलोगे सर माय फ्रेंड इज डार्क हॉर्स, क्या बोलोगे? मेरा दोस्त क्या है? छुपा रुस्तम है। आई होप दोस्तों कि आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर बी फॉर्म्स का यूज सही तरीके से इंप्लीमेंट करना आ गया होगा। अब देखते हैं पास्ट टेंस के अंदर किस तरीके से हम बी फॉर्म्स का यूज करते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस को बताने के लिए हम बी फॉर्म्स की सेकंड वाली फॉर्म, जो इज़-एम-आर की सेकंड फॉर्म होती है, जो हमेशा पास्ट को बताती है, वाज और वर का ही हम यूज करते हैं। अब इसके साथ भी आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज वर, जिनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, उसका यूज करें। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप वाज का यूज करें, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप वर का यूज करें, और उसके बाद आप नाउन या एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये कंसेप्ट शानदार तरीके से हमें क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट ना रहे। जैसे आई वाज मगर शॉपलिफ्टर। आप बोलोगे अगर मगर सर ये कहां से लाए, ये मगर आया कहां से? देखो भाई साहब मगर का मतलब होता है लुटेरा, शॉपलिफ्टर का भी मतलब होता है लुटेरा, यानी कुछ सब कुछ लूट के ले लेना, उसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं शॉपलिफ्टर या कहते हैं मगर। सर मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं हूं मगर। तो अभी हूं की बात नहीं कर रहे हम, पास्ट की बात करें तो पास्ट को बताने के लिए वॉज और वर का, और आप सभी को पता है आई के बाद हम वॉज का यूज करते हैं। आप बोलोगे आई वॉज मगर सर मैं
क्या हूं, एक शॉप लिफ्टर हूं, या आई वॉज मगर, मैं एक लुटेरा हूं, तो आप बोलोगे बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं। गॉन आर द डेज, गए वो दिन सर व्हेन आई वॉज मगर, जब मैं क्या था, लुटेरा था। इसके बाद आप बोलोगे सर वो लोग क्या थे पहले, वो लोग किसान थे सर, देवर फार्मर। क्या बोलोगे, हे सर वो लोग अभी जो लोग अभी बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, जो लोग अभी अमीर हो गए हैं, वो लोग पहले क्या थे, किसान थे, देवर फार्मर। हम यहां पे पास्ट की बात कर रहे हैं और पास्ट को बताने के लिए वॉज और वर का यूज किया जाता है, जो बी फॉर्म की सेकंड वाली फॉर्म है। उसके बाद बोलोगे शी वॉज होमली, वो क्या थी, गृहस्थ थी, यानी घर में रहना पसंद करती थी, या इसको आप कह सकते हो होम सिक। शी वॉज होम सिक, वो गृहस्थ थी। उसके बाद वी वर टेनेंट्स, सर हम क्या करें सर, एक जमाने की बात है, वंस अपॉन अ टाइम वी वर टेनेंट्स, हम क्या थे, किराएदार थे, वी वर टेनेंट्स। इस तरीके से बोलोगे। आप बोलोगे सर मेरी जो सिस्टर थी ना, वो बहुत ज्यादा घमंडी थी सर, शी वाज या माई सिस्टर वाज सुपरसिलियस। क्या बोलोगे, माई सिस्टर वाज सुपरसिलियस, और सुपरसिलियस का मतलब होता है घमंडी। उसके बाद बोलोगे सर आप ना, सर आप भी सर बहुत अंतमुखी थे, यानी अंदर की बात अंदर ही रखते थे, यू वर इंट्रोवर्ट। क्या बोलोगे, यू वर इंट्रोवर्ट। इस तरीके से आप पास्ट टेंस के अंदर बी फॉर्म्स का भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर किस तरीके से हम बी फॉर्म्स का विल बी के साथ और शैल बी के साथ कुछ एग्जाम्पल बना पाते हैं और किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। यहां पे भी आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको विल के साथ, शैल के साथ बी का यूज करना है, और उसके बाद आपको नाउन और एडजेक्टिव का यूज करना है। जैसे ही विल बी एरोगेंट या लॉफ्टी, वो अकड़ालू होगा, अकड़ता नहीं इंसान, उसको कहते हैं अकड़ालू। एरोगेंट का मतलब होता है अकड़ालू, या लॉफ्टी भी आप किसको कह सकते हो। अच्छा वो सर मुझे पूरा विश्वास है, आई हैव फुल फेथ ही विल बी लॉफ्टी या ही विल बी एरोगेंट, वो क्या बनेगा, अकड़ालू बनेगा, यानी अकड़ेगा। इस तरीके से घमंडी भी जिसको आप कह सकते हो, एरोगेंट का मतलब घमंडी भी आप इसको कह सकते हो। उसके बाद सर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक लीडर बनूंगा, आई शैल बी ए लीडर। देखो स्पोकन के अंदर आप विल का ही यूज करें, क्योंकि स्पोकन के अंदर अप्रोक्सीमेटली विल का ही यूज किया जाता है, तो आप यहां पे विल का भी यूज कर सकते हैं, और शैल का यूज सिर्फ रिटन के अंदर आई और वी के साथ किया जाता है। आप बोलोगे सर आई विल बी लीडर, मैं एक क्या बनूंगा, एक लीडर बनूंगा। इस तरीके से आप बात कर सकते। लेकिन सर वो लड़की ना जो आज इंट्रोवर्ट है, जो आज अंतमुखी है, अंदर की बातें अंदर रखती है, मुझे पूरा विश्वास है वो एक दिन बहुमुखी बनेगी, यानी अपनी बातें बाहर भी रखेगी। शी विल बी एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहुमुखी। उसके बाद सर वो लोग जो शरीफ दिखते हैं सर, वो लोग एक दिन षड्यंत्रकारी बनेंगे, षड्यंत्र रचने वाले बनेंगे। दे विल बी कंस्पायरेटर। क्या बोलोगे, दे विल बी कंस्पायरेटर। तो इस तरीके से आप विल बी के साथ, शैल बी के साथ इनका यूज कर सकते हो, लेकिन स्पोकन के अंदर जनरली आप विल बी का यूज करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कोई भी इसके अंदर किसी को भी गलत नहीं माना जाता। उसके बाद सर जिस तरीके से हम सब क्या कर रहे हैं सर, हम सब मेहनत कर रहे हैं ना सर, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी मेहनती बनेंगे। वी विल बी लैबोरेशियस। लैबोरेशियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनती। आप क्या बोलोगे, वी विल बी लैबोरेशियस या वी शैल बी लैबोरेशियस। ये आपकी चॉइस है कि आप विल के साथ यूज कर रहे हो या शैल के साथ बी का यूज कर रहे हो। उसके बाद सर मोदी जी ने एक नारा दिया है सेल्फ रिलायंट, यानी आत्मनिर्भर का। सर मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से आप कोशिश कर रहे हो, जिस तरीके से आप एफर्ट्स डाल रहे हो सर, डेफिनेटली आप आत्मनिर्भर बनोगे। यू विल बी सेल्फ रिलायंट। क्या बोलोगे, हे सर यू विल बी सेल्फ रिलायंट। तो मैं आपका थैंक यू बोल देता हूं कि आप अगर मुझे बोल रहे हैं कि सर आप आत्मनिर्भर बनोगे, तो डेफिनेटली यू विल बी ए सेल्फ रिलायंट कह के आप इस बात को रखोगे। उसके बाद सर लेकिन आप तो आत्मनिर्भर बनोगे, लेकिन सर जो मेरा भाई है ना सर, वो मेरा ब्रदर, वो जो मेरे भाई है ना, या मेरा भाई है चाहे छोटा या बड़ा है, मुझे क्या पता आप कौन से भाई की बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो सर मेरा भाई तो मूर्ख बनेगा सर, मूर्ख, तो आप क्या बोलोगे, माय ब्रदर विल बी डॉल्टिश। डॉल्टिश का मतलब होता है मूर्ख। माय ब्रदर विल बी डॉल्टिश। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ऊपर बी फॉर्म्स का सही तरीके से यूज कर सकते हो। चलो एक ट्रिक दे देता हूं आप सभी को कि इस ट्रिक से आप यूज कर सकते हो। देखो अगर कभी आपको प्रेजेंट के अंदर आप किसी को पूछना है कि आप मूर्ख हो क्या, आर यू डॉल्टिश, तो आप बोलोगे यस आई एम डॉल्टिश। नो सर आई एम नॉट डॉल्टिश। इज ही डॉल्टिश, आप बोलो यस ही इज डॉल्टिश। नो सर
सर ही इज नॉट डॉल्टिश, बट ही वॉज डॉल्टिश, वो क्या था, मूर्ख था। आप अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप वॉज ही डॉल्टिश या वर यू डॉल्टिश का भी यूज कर सकते हैं। आप बोलोगे यस सर आई वॉज डॉल्टिश, ही वॉज डॉल्टिश, नो सर आई वॉज नॉट डॉल्टिश, ही वॉज नॉट डॉल्टिश। इसी तरीके से आप फ्यूचर के भी यूज कर सकते हो, जैसे विल यू बी ए टीचर, क्या आप एक टीचर बनोगे क्या, मैं बोलूंगा यस आई विल बी टीचर, नो आई वॉन्ट बी टीचर। आप यहां पे यू की जगह कोई भी सब्जेक्ट दूसरा रख सकते हो। चलो एक एग्जांपल और दे लेते हैं। आप बोलोगे सर क्या बेचैन हो क्या, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन। सर आर यू रेस्टलेस, हम बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, हम तो रेस्ट में हैं, तो आप रेस्टलेस बोल रहे हो। सर यस आई एम रेस्टलेस, या मैं बेचैन हूं तो यस आई एम रेस्टलेस। लेकिन अगर फिर से क्वेश्चन करोगे आर यू रेस्टलेस, इसका मतलब आपको तो मेरी बात तो इतनी सी भी समझ नहीं आ रही, तो आपको बता के क्या फायदा। नहीं, मैं आपको सीधा मना कर रहा हूं, नो आई एम नॉट रेस्टलेस, मैं कोई बेचैन नहीं हूं। लेकिन सर आप बोलोगे क्या आप झगड़ालू थे क्या, क्वेरलसम का मतलब होता है झगड़ालू, जो झगड़ता रहता है। वर यू क्वेरलसम सर, हम भी बोलेंगे क्या बात आपने कहा मैं देखा, यस आई वॉज क्वेरलसम, था तो क्या, फिर से पूछोगे ओ रियली वर यू क्वेरलसम, हम आपको बोल रहे हैं ना यस आई वॉज क्वेरलसम, क्या कर लोगे आप फिर से गुस्से में बोल रहे ओ सीरियसली वर यू क्वेरलसम, हम डर गए, हम बोले नहीं 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 आई वॉज नॉट क्वेरलसम, तो यहां पे आप पास्ट का यूज करें, नहीं नहीं मैं कोई झगड़ालू नहीं था, आई वॉज नॉट क्वेरलसम, और वॉज नॉट की शॉर्ट फॉर्म आई वॉजंट क्वेरलसम भी बता सकते। उसके बाद अगर फ्यूचर के ऊपर एक एग्जांपल है, आप बोलोगे सर क्या आप चालाक बनोगे क्या, क्लेवर की दूसरा एक जोड़ीदार भी एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं कनिंग। आप बोलोगे विल यू बी कनिंग, हम बोलेंगे क्या बात करें, हम ऐसे भी चालाक है और हम चालाक बनेंगे भी, यस आई विल बी कनिंग। आप बोलोगे विल ही बी कनिंग, मैं बोलूंगा यस 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 वो लड़का भी चालाक बनेगा, यस ही विल बी कनिंग। आप फिर से पूछे ओ सीरियसली विल ही बी कनिंग, हम बोलेंगे नहीं 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 हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, नो ही वॉन्ट बी कनिंग या ही विल नॉट बी कनिंग, वो लड़का चालाक नहीं बनेगा। आई होप डियर फ्रेंड्स कि आपको ये बी फॉर्म्स वाला जो लेसन था, जो वीडियो था, एक भरपूर तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आ गया। आज मैं आप सभी से एक इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट ए नोटिफिकेशन